जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं कुर्ती कटिंग करना। तो सबसे पहले हम बुक में ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे और पेपर के ऊपर ड्रॉ करने के बाद कटिंग करेंगे और उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ करेंगे और कटिंग भी करेंगे। चलो, और इसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम दिखा देती हूँ मैं आपको। ऐसे एक कैंची की ज़रूरत होगी और स्केल, ऐसी शेप पट्टी आती है ना वो, ये हिप की शेप पट्टी है, इसलिए हमें इसकी भी ज़रूरत होगी। पेंसिल रबड़, मेज़र टेप और ऐसी स्केल की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि हम जब बुक में ड्रॉ करेंगे तो इसी के साइज इसी से हम ड्रॉ करेंगे, स्केल से, ये स्केल से ही हम ड्रॉ करेंगे। और ये हमारी इंची टेप होगी, आगे की साइड इंच और पीछे की साइड सेंटीमीटर, इसलिए बुक में ड्रॉ करने के लिए हमें ये स्केल की ज़रूरत होगी और ऐसी स्केल की भी ज़रूरत होगी। और कुछ न्यूज़पेपर्स और एक ऐसे बुक जो ऐसे एक साइड प्लेन होगा और एक साइड लिखने वाला होगा, ये कोई भी जनरल स्टोर पे आपको मिल जाएगी। चलो हम देखते हैं नाप। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम लंबाई, इसकी जो लंबाई है कुर्ती की 47.5 है। 47.5 है, तो हम जब भी अगर ये है ना अस्तर के ऊपर कटिंग करेंगे तो हम अस्तर 47 ही रखेंगे और जो हमारा जो मेन फैब्रिक होगा उसमें 2 प्लस करेंगे, उसके अंदर हम 2 प्लस करेंगे जब अस्तर वाला सिल रहे तब। अगर जैसे कि बिना अस्तर का सिल रहे हैं तो 47.5 हमारी जो लंबाई है वो तो रखेंगे और 2 प्लस करेंगे, क्योंकि 2 आधा इंच ऊपर की साइड जाएगा, 1.5 इंच नीचे फोल्ड में जाएगा, इसलिए हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इसमें जो है हमने जो 47 इसका जो मैंने रखा है लंबाई 47.5, तो उसमें हम अस्तर तो रखेंगे, या अस्तर तो रखेंगे कमर ऊंचाई तक ही रखेंगे, इसलिए हाफ ही रखेंगे अस्तर। तो उसका भी मैं यहाँ पर दिखाऊंगी आपको कि कैसे आप हाफ इंच तक भी, आप आधे कमर की लंबाई तक भी आप अस्तर रख सकते हैं। पर मिनिमम मैं ऐसे नहीं रखती हूँ, मैं फुल अस्तर ही रखती हूँ। चलो, सबसे पहले हो गई हमारी लंबाई और अस्तर का आपको पता चल गया कि कैसे रखते हैं। बाकी मिनिमम सब टेलर लोग रखते हैं वो फुल अस्तर ही रखते हैं, कोई हाफ अस्तर नहीं रखता है। ऐसा है, अगर किसी क्लाइंट को, जैसे ग्राहक को, क्लाइंट को चाहिए रहेगा उस टाइप में रखते हैं। सबसे पहले हमारी लंबाई है 47.5, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 49.5। अब शोल्डर है हमारा 40 यानी 14 का आधा करेंगे, 2 भाग करेंगे तो हमारा मिलेगा 7। और चेस्ट है हमारा 31.5, हमारी मेन चेस्ट है और उसमें हम 3 इंच प्लस करेंगे, यानी हो जाएगा हमारा 34.5। उसका हम चौथा भाग निकालेंगे, तो 8.5 ने 1 कापा जितना हो जाएगा। उसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच, यानी हो जाएगा 10 एंड 1 कापा जितना, 10 और 1 कापा। तीरा यानी कि जो इसकी शोल्डर की पट्टी आती है तीरा, वो हम रखेंगे 3 इंच की। और उसकी कमर लंबाई रखेंगे हम 13 और हाफ इंच प्लस करेंगे, क्योंकि सिलाई के लिए, यानी हमारी जो कमर लंबाई होगी वो 14 हो जाएगी। और कमर है हमारी 26। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक फॉर्मूला है कमर की, हम कमर तो लेते हैं 26 एंड 26, पर कमर हम ऐसे ही लेते हैं। बाकी हमें मेथड ये यूज़ करनी है। जैसे कि हमने देखा था कमर है 26, अब जैसे कि हमने देखा था चेस्ट हमारी है 31.5, उसमें हमने 3 प्लस किया था। अब जैसे कि 3 प्लस किया था, हमारा आंसर आया था 34.5 हमारा आंसर आया था। अब जैसे कि इसमें हमने 34.5 हमने ऐड किया था, उसमें हम 3 माइनस करेंगे और आ जाएगा 31 का चौथा भाग यानी 7 और पौना इंच, और उसमें हम 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे एक्स्ट्रा, तो आ जाएगा 9 और 5 इंच। और यहाँ पर जैसे कि हमने इसका चौथा भाग निकाला था 31.5 का, तो हमारा चौथा भाग आया था 7 एंड 5 इंच। अब इसमें हम यहाँ पर मैं इसको है ना टैक्स का इंक्लूड नहीं करूँगी, क्योंकि इसकी बॉडी एकदम पतली है, इसलिए इसमें मैं टैक्स का अलग मार्जिन नहीं ऐड करूँगी। बाकी आपको करना है 1 इंच का टैक्स की लूजिंग छोड़नी है। उसके बाद आपको करना है 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ना है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर, ये तो मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ, ये आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो ये हमारे जैसे कि यहाँ पर 7 और पौना इंच हमारा आया था, चौथा भाग निकाला था, तो इसमें हम 1 प्लस कर देंगे, यानी 7 और पौना। अब 7 और पौना, उसके बाद 7 और पौना, उसके बाद +1 यानी 8 और पौना हो जाएगा। 8 और पौना यानी 9 और
जैसे कि अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10 और पा इंच। अब जैसे कि 10 और पा इंच हमारा मेन हो जाएगा सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद भी। पर हमें इसमें ये बहुत पतली है, यानी कि बहुत पतली ये बॉडी है, तो इसमें मैं टेक्स के लिए 1 इंच नहीं छोड़ूंगी। आपको सबके लिए छोड़ना है, आप किसी के भी लिए सिल रहे हो तो उसमें आपको छोड़ना ही है। बाकी पतलों लोगों के लिए नहीं छोड़ेंगे तो भी चलेगा। बाकी जो मतलब जैसे कि इसकी जो बॉडी है 31 है, इसकी चेस्ट है 31 और कमर है 26, तो इसके लिए मैं नहीं छोड़ रही हूँ। बाकी आपको अगर जैसे कि 34 है, 35 है, 36 है, इन लोगों के लिए तो 1 इंच छोड़ना ही है आपको, तो आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। और उसके बाद हम देख लेते हैं हिप की लंबाई। आपने यहाँ पर आपको समझ में आ गया ये जो फॉर्मूला है वो। अब हम देख लेते हैं हिप की लंबाई, यानी इसका हिप है, इसकी जो हिप की लंबाई है वो 20 है। आपको जितनी रखनी है वो रख सकते हैं आप। यहाँ पर हिप की लंबाई है इसकी 20, हिप की गोलाई उसकी है 33 और उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे। और इसमें भी आपको जो लंबाई है हिप की लंबाई उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से फोल्ड में जाएगा, जो हमारा जो चाक होता है वो फोल्ड में जाता है, वो फोल्ड होगा तो ½ इंच जैसा आप प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ½ इंच जितना प्लस करना है, यानी कि 20½ इंच, क्योंकि हमारा ½ इंच सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमें ½ इंच छोड़ना है लंबाई में। अब हिप की गोलाई है इसकी 33 उसमें हम ½ इंच प्लस करेंगे हिप की गोलाई में, यानी आ जाएगा 33½ उसका चौथा भाग निकालेंगे तो 8 और पा इंच जितना, उसमें हम 1 प्लस कर देंगे, यानी 9 और पा हो जाएगा। और नीचे का घेर है इसका 19 और पा, उसका 2 भाग निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 9½ और 1 कापा जैसा, 9½ 1 कापा। उसके बाद प्लस करेंगे 1, इसलिए आंसर आ जाएगा 10½ और 1 कापा, 10½ और 1 कापा। उसके बाद इसका आगे का गला है 3½ पीछे का गला है 2½ और इसकी टैक्स यानी प्लीट और टैक्स की डिस्टेंस इसकी है 6½ अब जैसे कि यहाँ पर भी आपको देखना है, किसी के हम जैसे कि बहुत ज़्यादा साइज़ होती है ना, तो उसमें हम ½ इंच प्लस कर सकते हैं। अब जैसे कि पतली बॉडी हो तो हम पा इंच जितना टैक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने रखा था 6½ या फिर 6 भी रख सकते हैं। आप कुछ भी ड्रॉ करते हो नई चीज़ें, तो सबसे पहले आप तो नाप लिखोगे, नाप लिखने के बाद बुक में ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेंगे और पेपर के ऊपर एकदम परफेक्ट नाप आ जाएगा। उसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे, यानी मेन फैब्रिक के ऊपर ड्रॉ करेंगे उसके बाद कट करेंगे। क्योंकि हमारा जो कपड़ा जैसे कि अब कुछ भी बना रहे हैं तो फिर सबसे पहले हम कटिंग अगर कपड़े के ऊपर कटिंग करने लग जाएंगे तो कपड़ा वेस्ट जाएगा हमारा ऐसे, और अगर बराबर नहीं हुआ तो हमारा कपड़ा तो वेस्ट ही गया। इसलिए सबसे पहले ये फॉर्मूला ज़रूर यूज़ कीजिए। आप कुछ भी न्यू चीज़ बना रहे हो तो सबसे पहले आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि आपको सिलाई के लिए कितना मार्जिन जाएगा और सिलाई के लिए कितनी जगह छोड़नी है, वो सब आपको परफेक्ट सीखना होगा। उसके बाद ही आप कपड़े के ऊपर कटिंग करना स्टार्ट कीजिए। इसलिए कुछ भी अगर आप सिल रहे हो तो सबसे पहले आप परफेक्ट बुक के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए, उसमें समझ लीजिए कि आपको कितने इंच सिलाई छोड़नी है, कितने इंच आपको सिलाई का मार्जिन रखना है, या फिर कुछ भी आपको पहले बुक में अच्छी तरीके से सीख लेना है। उसके बाद पेपर के ऊपर कटिंग करना है, उसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना है। तो क्या है कि आपको ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब सीख लेते हैं हम ड्रॉ करना। तो हमारी जैसे कि लंबाई हमने देखी थी 47½ इंच, यानी कि हम जो लंबाई है हमारी 47½ इंच। अब यहाँ पर हमारा है 23 है। अब इसमें हम जैसे कि 23 का हम कितना ऐड करेंगे तब हमारा 47 आएगा। तो हम इसमें हम जैसे कि ऐड करेंगे तो 4 और 2 तो हमारा इतना आ जाएगा, तो हमारा 47 आ जाएगा। अब इसमें तो 40, अब आपके मन में ये सवाल होगा यहाँ पर तो 23 है, 24 तो है ही नहीं। अब 24 नहीं है तो 1 इंच यहाँ से हम एक और लाइन खींच लेंगे, इसलिए आ जाएगा हमारा 24। चलो अब देख लेते हैं हम ड्रॉ करना। सबसे पहले हम ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचेंगे यहाँ तक, यहाँ हमारा 24 है, 23 है, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर फिर से एक बार ड्रॉ करेंगे 23 तक। ये हमारा 23 हो गया, ये हमारा 23 हो गया, आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये हमारा 23 हो गया। अब
इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 24। अब 24, अब इसमें हम 2 इंच सिलाई के लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा, हाफ इंच ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 47.5 है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 47.5। अब 47 हो गया। अब 47 में हम हाफ इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर 47.5 है लंबाई, तो इसलिए हमारा 47 हो गया यहाँ पर, और हाफ इंच लिया है क्योंकि हमारा 47 लंबाई है। अब यहाँ पर हम 2 प्लस करेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, ये हमारा 2 इंच प्लस हो गया ये सिलाई के लिए, ठीक है। अब जैसे कि लंबाई है हमारे 47.5, उसमें हमने 2 प्लस किया, यानी कि 49.5 आ गया है। ये देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 23 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक फिर से 23 हो गया, और यहाँ पर 24, 1 इंच ज़्यादा ले लिया, 24 हो गया। और आधा इंच हमारी मेन जो लाइन है 47.5 चाहिए हमें लंबाई, वो है, और 2 इंच प्लस किया है, यानी कि 2 इंच यहाँ पर प्लस किया है। अब जैसे कि यहाँ पर शोल्डर है हमारा 14, उसका आधा करेंगे तो हम 7, तो हम यहाँ पर 7 की लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा 7, यहाँ पर ये हमारा 7 हो गया। अब उसके बाद हम 1 इंच नीचे डाउन जाएंगे। यहाँ पर सबके लिए कॉमन है कि 1 इंच डाउन जाना है आपको, ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है। अब जैसे कि 1 इंच डाउन जाएंगे, इसका नेक कितना, इसकी तीरा कितना है वो देखेंगे। अब जैसे कि इसका तीरा रेडीमेड है, इसको टोटल 3 इंच का तीरा चाहिए। अब इसमें हम हाफ इंच लूजिंग डालेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर शोल्डर में जाएगा हाफ इंच, तो इसलिए हम तीरा हम रखेंगे यहाँ पर। देखो, हाफ इंच सिलाई में जाएगा यहाँ पर स्लीव्स अटैच करने के लिए, और 5 इंच जितना यहाँ पर जाएगा नेक में, तो इसलिए हम रखेंगे इसका तीरा 3 और 5 इंच जितना हम तीरा रखेंगे, ठीक है। इसका तीरा इतना रखेंगे। अब यहाँ पर हम ये क्रॉस में ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, ये हम 7 इंच पे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आप ये भी देख सकते हैं, ये जो हमारा ये शोल्डर आया वही हम यहाँ पर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा है हमारा जो चेस्ट है वो कितना है, हमारा चेस्ट है 31.5, उसमें हमने 3 ऐड किया था, यहाँ 3 ऐड किया था तो 34.5 हो गया, उसका चौथा भाग, यानी 8 एंड 1 का पा यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 8.5 में 1 का पा, 8.5 यहाँ पर ये रहा हाफ, और 1 का पा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर बीच में हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये 8 एंड 1 का पा हमारा हो गया, 8.5 और 1 का पा, यानी ये हमारा 8.5 में 1 का पा इतना हो गया हमारा। उसके बाद हम हाफ इंच 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे। अब यहाँ से हम नापेंगे कमर ऊंचाई, यानी इसकी जो कमर ऊंचाई है वो कितनी है। इसकी कमर ऊंचाई है 13 और आधा, तो उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे क्योंकि सिलाई के लिए जाएगा, इसलिए हम 14 पे मार्क करेंगे। ये हमारा कमर लंबाई। उसके बाद कमर कितनी आई थी इसकी, हमने जैसे कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला देखा था कि 30.5, उसमें हमने 3 प्लस किया था तो आया था 34.5, तो उसमें हम 3 माइनस करेंगे तो 31.5 हमारा जैसे कि यहाँ पर जो टैक्स की जो डिस्टेंस है, तो पतले बॉडी के लिए 6 और मीडियम बॉडी के लिए 7 और उससे ज़्यादा बॉडी है तो उन लोग के लिए 8, इतना हमें डिस्टेंस रखना है, ठीक है। अब हम स्लीव्स की लंबाई देख लेते हैं। अब इसकी स्लीव्स की लंबाई जो हमारा कपड़ा बचेगा उससे ही हम स्लीव्स निकालेंगे, इसलिए मैंने इसकी लंबाई नहीं लिखी है। पर जब भी आपको लिखना है स्लीव्स की लंबाई, तो यहाँ पर जो स्लीव्स की लंबाई जितनी है उसको रखनी है, तो उतना लिखने के बाद 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ देंगे, तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा कि हमारा टोटल कितना हो रहा है। अब जैसे कि आस्तीन का मोटा है 11.5, उसका 2 भाग निकालेंगे तो 5 और पौना इंच इतना उसका आस्तीन का मोटा है। अब जैसे कि आर्म होल की गोलाई उसकी 15 है, तो उसका 2 भाग निकालेंगे तो 7.5। हमें आर्म होल की गोलाई इतनी परफेक्ट आगे की साइड इतनी चाहिए।
और मोरी इसकी 7.5, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9। चलो अब हम ड्रॉ करने का देखते हैं, चलो हम ड्रॉ करने का सीखते हैं। चलो जैसे कि हमने देखा था कमर ऊंचाई, कमर में हमने फॉर्मूला बनाई थी। जैसे कि हमारा जो कमर है 26, वो हम ऐसे ही लेते हैं। और जो चेस्ट का नाप है उसमें हमने जो चेस्ट में 3 प्लस किया था तो उसमें हम 3 माइनस कर देंगे। और जैसे कि इसमें भी हाँ है ना, क्या कहते हैं, जैसे इसमें हमने 3 प्लस किया था तो हम कमर में 3 माइनस कर देंगे। और अगर ज़्यादा बॉडी है किसी की तो उसमें हम 2 ही माइनस करेंगे, 2 ही माइनस करेंगे, 3 माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर इसकी पतली बॉडी है तो इसके लिए हम 3 माइनस करेंगे। तो यानी कि हमारा जो चेस्ट का नाप था 31.5, वही हम उसका ही हम चौथा भाग निकालेंगे। और चौथा भाग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि सिलाई के मार्जिन के लिए, इसलिए आ जाएगा 9। तो हम सबसे पहले हमारा जो 7.5 इंच आया है वो, मैं सॉरी हाँ थोड़ा सा वो मेरे से बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना बोलने की, इसलिए ज़्यादा ऐसे हिंदी में बोलने की, इसलिए मुझसे मिस्टेक हो जाती है। सॉरी, फिर से बोलने से मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे 7.5 इंच, यानी हमारा ये रहा, ये हमारा 7.5 इंच, ये जो लाइन दिख रही है ये हमारा 7.5 इंच है। अब यहाँ पर अब जैसे कि इसकी बॉडी तो पतली है इसलिए मैं इसका 1 इंच टैक्स के लिए नहीं छोड़ूंगी, इसके 1 इंच टैक्स के लिए नहीं छोड़ूंगी। अब अगर किसी की ज़्यादा जाड़ी बॉडी है तो उसमें हम 1 इंच टैक्स के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। इसलिए इसकी तो पतली बॉडी है तो इसके हम टैक्स के लिए नहीं छोड़ेंगे। और ये हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे ये। अब हमारी है हिप। जैसे कि हमने हिप देखा था हमारी 20 थी, अब उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि सिलाई के लिए, अब सिलाई में जाता है 1/2 इंच, इसलिए हम 20.5 इंच यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे हिप की। अब जो इसकी हिप की गोलाई है, इसकी जो हिप की गोलाई है वो है हमारी, इसकी हिप की गोलाई है 33 अब उसमें 1/2 इंच लूजिंग के लिए छोड़ेंगे। और 1/2 इंच सबके लिए ज़रूरी है, या फिर आप 1 इंच की भी लूजिंग छोड़ सकते हैं। इसकी जो है बॉडी एकदम पतली है इसलिए मैंने 1/2 इंच ही छोड़ा है, बाकी यहाँ पर आपको 1 इंच की लूजिंग छोड़नी है, इसमें 1/2 इंच की नहीं छोड़नी है आपको। अगर ज़्यादा बॉडी है तो उसके लिए, मीडियम बॉडी है तो उसके लिए 1/2 इंच चलेगा, बाकी ज़्यादा बॉडी है तो उसके लिए आप 1 इंच की लूजिंग पक्का छोड़िएगा तो उसकी परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। अब जैसे कि यहाँ पर इसकी जो है 33, अब उसमें हमने 1/2 इंच लूजिंग के लिए छोड़ा था तो आंसर होगा हमारा 33.5। अब उसका चौथा भाग निकालेंगे तो 7.25। अब 7.25 हमारा ये रहा, अब ये रहा इसका 7.25। अब इसके हम 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे, यानी आ जाएगा ये रहा 9.25, ये आ जाएगा यानी। अब उसके बाद हम देखेंगे नीचे का घेर, यानी 1/2 इंच तो सिलाई में चला जाएगा, तो हम यहाँ पर 1/2 इंच सिलाई में चला जाएगा तो 1/2 इंच को छोड़कर यहाँ से हमें मार्क करना है हमें नीचे का घेर। इसका नीचे का घेर कितना है 19 और 5, और उसका 2 भाग निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.5। अब हम यहाँ पर 9.5 यानी ये रहा, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे 9.5। एक मिनट मैं यहाँ से थोड़ा ठीक से ड्रॉ करती हूँ। 9.5 ये रहा। अब इसमें हम 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे क्योंकि हमारा सिलाई में चला जाएगा। फोल्ड करेंगे ना हम, साइड कट फोल्ड करेंगे ना, इसके लिए, इसलिए ये हमारा सिलाई में मार्जिन चला जाएगा। उसके बाद हम ये जो हमने ड्रॉ किया था ये हम मिला लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर कमर के यहाँ पर, उसके बाद ये हिप का हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे तो मुझसे ड्रॉ नहीं होता है, स्ट्रेट ही ड्रॉ करती हूँ।
ये 1 इंच, ये 1 इंच सिलाई के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको शेप में देना है। हाँ, मेरा थोड़ा सा ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, आपको शेप में देना है। अब यहाँ पर हम टैक्स का मार्जिन कर देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मीडियम बॉडी के, जैसे कि पतली बॉडी के लिए 6 लेना है और मीडियम बॉडी के लिए 7 लेना है और ज़्यादा बॉडी के लिए 8 लेना है। तो यहाँ पर इसकी बॉडी एकदम पतली, तो उसके लिए हम 6 ले लेंगे, 6 और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। तो हम यहाँ पर 6 का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 5 इंच ज़्यादा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी बॉडी हल्की सी ज़्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ ज़्यादा। बाकी आप बहुत पतले हैं तो उसके लिए 3 ही लीजिए, इसकी थोड़ी सी हल्की सी है ना, तो इसलिए 3 और 5 इंच ले रही हूँ टैक्स के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर 1 इंच का टैक्स होता है, तो 1/2 इंच यहाँ और 1/2 इंच यहाँ। और जब भी आप टैक्स का ड्रॉ करें तो हमेशा पीछे के पार्ट में ही ड्रॉ करें, मतलब पीछे के पार्ट में ही टैक्स आता है, आगे के पार्ट में नहीं आता है। तो अब जैसे कि यहाँ पर जो टैक्स की लंबाई है, तो इसकी जो बॉडी है वो पतली है, मतलब ज़्यादा भी, मतलब क्या, इसमें आप कुर्ती में जैसे कि 10.5 भी रख सकते हो टैक्स की लंबाई, या फिर ज़्यादा बॉडी है तो फिर आप 11 जितने भी रख सकते हैं, 11 इंच जितने भी आप लंबाई रख सकते हो। ज़्यादा बॉडी है तो आप, मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा बॉडी है तो आप 11 ही रखें, यानी 11 ही रखें। या फिर मीडियम बॉडी है, पतली बॉडी है, तो उन लोग के लिए 10.5 ही रखें लंबाई। तो अब जैसे कि यहाँ पर इसकी लंबाई मैं रखूँगी 10.5, तो यानी 1/2 इंच ऊपर की साइड, 1/2 इंच नीचे की साइड, ठीक है। और हमेशा टैक्स जो होता है वो डायमंड शेप में ही होता है, इसलिए ऐसे। ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारा ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच की डाउन किया था शोल्डर। अब जैसे कि यहाँ पर 1 इंच के हर एक साइज़ के लिए। अब बाद में हम जैसे कि आगे का गला हम आधा इंच डाउन करेंगे, 1/2 इंच यहाँ से डाउन करेंगे और 1/2 इंच यहाँ से डाउन करेंगे, ठीक है। फ्रंट नेक में ही आगे से यहाँ से 1/2 इंच डाउन करेंगे और 1/2 इंच यहाँ पर डाउन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि 1/2 इंच यहाँ डाउन करेंगे तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं 1/2 इंच का। ये हमारा 1/2 इंच यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ये है बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे कि इसकी जो इसके आगे का गला है हमारा, 3.5, ये इसके आगे का गला है और पीछे का गला है 2.5, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि हम ड्रॉ कर लेंगे 3.5, ये रहा 3.5 यहाँ पर, यानी यहाँ, ठीक है। ये 3.5 यहाँ और ये 2.5 यहाँ, ठीक है। अब ये आगे का गला, ये हमारा आगे का गला, पीछे गला, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हमारा आगे का गला और ये हमारा पीछे का गला। जैसे कि गले का शेप कुछ ऐसे डाल देंगे हम, ये मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्म होल पे, अब जैसे कि इसका जो आगे का गला होगा हमारा,
आगे का आर्म होल होगा हमारा इतना। अब जैसे कि आगे का आर्म होल है हमारा 15 और 15 और उसका आधा करेंगे तो हम 7.5 होगा। तो हमारे यहाँ पर हम नापेंगे कि 7.5 हाफ इंच शोल्डर में चला जाएंगे, हाफ इंच शोल्डर में चला जाएगा, यानी कि हमारा आना चाहिए 7.5 है हमारी 15 है, 15 है तो उसका आधा किया 7.5। अब इसके अंदर हमारा हाफ इंच शोल्डर में चला जाएगा तो हमें हमारा चाहिए परफेक्ट, हमें चाहिए 8, यानी 8 हमें शोल्डर चाहिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ये हमारा 7.5 इंच जितना आ रहा है। तो हम फिर से हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे ये, क्योंकि हमें 7, 7, 8 चाहिए हमें शोल्डर। ये देखिए हमारा आ गया है 8, परफेक्ट आ गया है हमारा आगे का शोल्डर, यानी हमारा आगे का आ गया है, सॉरी बैक का आ गया है, पीछे का। अब जैसे कि अब यहाँ से हम 5 इंच जितना अंदर जाएंगे, 5 इंच जितना हम अंदर की साइड जाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस करेंगे ऐसे। अब जैसे कि यहाँ से हमने ड्रॉ किया था वहीं से ही हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे पीछे की साइड, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसमें भी हमें जैसे कि हाफ इंच, यहाँ पर हमने देखा था आगे की साइड में कि हाफ इंच, क्योंकि हाफ इंच स्लीव्स में चला जाएगा, स्लीव्स में कहाँ, हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 8 चाहिए। तो हम देख लेते हैं 8 हमारा आता है या नहीं। ओके, ये आ गया हमारा फ्रंट, ठीक है, फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपने कंधे डाउन किए हैं, यहाँ पर जो आपने कंधे डाउन किए वो हमेशा सबके लिए 1 इंच का ही रहता है। पीछे के पार्ट में जैसे कि हमें 1 इंच की ही नीचे कंधे डाउन करनी है। उसके बाद हम जैसे कि फ्रंट, अब जैसे कि यहाँ से हमने काट दिया, अब यहाँ से यहाँ तक हमने काट दिया, हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने निकाल दिया, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक हम कटिंग कर देंगे और यहाँ से यहाँ तक कटिंग करने के बाद हम पीछे का जो कपड़ा है वो निकाल देंगे। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ ये गले की कटिंग करेंगे, यहाँ से आधा इंच डाउन करें, यहाँ से आधा इंच कटिंग करेंगे और यहाँ से आधा इंच डाउन करेंगे। फिर बाद में अंदर का गला कट करेंगे, आर्म होल, ठीक है। और आपको यहाँ से आपको नापना भी है कि आपका परफेक्ट आर्म होल आ रहा है या नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर नाप कर देखा था कि हमारा 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो हमारा आ रहा है हमारा 8। क्योंकि 8 क्यों आना चाहिए, क्योंकि आधा इंच सिलाई में जैसे कि हमारा जो रेडीमेड है हमारा 7.5 आना चाहिए, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब आगे की साइड को भी आपको देखना है कि 8 इंच आना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर मैं स्केल रखूँगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे और फिर ये रहा 15 आ गया, ठीक है। जैसे कि हमारी जो रेडी होने चाहिए, 1 मिनट ना आपको फिर से 1 मिनट ना फिर से दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर हमने 8 रखा है, 8 का रखा है। उसके बाद हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर आएगा आपका 16 कुछ ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो अंक है वो थोड़ा सा रफ हो गया है। 16 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हाफ इंच हमारे शोल्डर में चला जाएगा और हमें चाहिए रेडी हमें 15, यानी कि 15 और हाफ ऐसा कुछ आ रहा होगा। लेकिन फिर से ट्राई करके देखते हैं हम, क्योंकि मेरे इससे थोड़ा सा परफेक्ट नाप ना है। ये देखिए ये आ गया हमारा 15 और हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और हमें परफेक्ट 15 मिल जाएगा। चलो अब हम स्लीव्स की ड्राइंग करते हैं। स्लीव्स एक अंदाजे से ही आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसकी स्लीव्स कपड़ा जो बचेगा उसकी हम स्लीव्स निकालेंगे। तो जैसे कि अब इसकी हम स्लीव्स लॉन्ग स्लीव्स बना रहे, तो इसके जो लॉन्ग स्लीव्स है हम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि 20 लंबाई रखेंगे हम, 20 लंबाई रखेंगे हम। अब उसमें हम 1.5 इंच
एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि 1/2 इंच 1.5 इंच इसलिए एक्स्ट्रा रखेंगे कि 1/2 इंच शोल्डर 1/2 इंच स्लीव्स जॉइन करने में चला जाएगा और 1 इंच नीचे मोरी फोल्ड करने में। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो मोटो जैसे कि यहाँ पर जो शेप देते हैं, यहाँ पर यहाँ से हमें सबके लिए ही नहीं, कोई कोई के लिए हम जैसे कि यहाँ पर 3.5 की दूरी भी रख सकते हैं। यहाँ पर जो शेप देते हैं स्लीव्स की 3.5 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं और 4 भी रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितनी रखनी है। बाकी मैं जैसे कि इसके पतले बॉडी के लिए है 3 इंच और जो मीडियम बॉडी है उनके लिए 3.5 इंच और जो ज़्यादा बॉडी है उन लोग के लिए 4 इंच। तो फिर यहाँ पर हम 3.5 इंच पे रखूँगी, मैं इसकी 3.5 रखूँगी, क्योंकि ज़्यादा ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये मीडियम बॉडी इसकी, क्योंकि मुझे मीडियम बॉडी ही लग रही है, तो इसलिए इसका 3.5 इंच। अब जो इसका जो मोटो आया है, जैसे का मोटो इसका आया है 11.5, उसका आधा करेंगे तो 5 और 5 इंच, पौना इंच, सॉरी 5 और पौना इंच। इसका जो आया था 11.5, उसका 2 पार्ट करेंगे तो उसका आ जाएगा 5 और पौना इंच। ठीक है, सॉरी ऐसा, ठीक है। अब जैसे कि पौना इंच है तो फिर यहाँ पर हम देखेंगे 5 और पौना इंच, ये रहा हमारा 5 और पौना इंच। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा 5 और पौना। अब इसमें हम 1/2 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए भी छोड़ेंगे। सिलाई के मार्जिन के लिए अब जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था कि 1.5 इंच छोड़ेंगे, तो 1/2 इंच 1.5 इंच छोड़ा है, उसका 1/2 इंच छोड़ने के बाद 1 इंच के ऊपर हमें मार्क करना है। ये ऐसे में ड्रॉ करेंगे, उसको यहाँ पर बाद में बताते हैं आपको। अब जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ऐसे। अब इसकी जो फॉर्मूला है वो आपको दिखाती हूँ। जैसे कि अब हमारी जो ये स्लीव्स हैं, अब इसका हमें 3 भाग निकालना है। जैसे कि इसका 6.5 आ रहा है, अब 6.5 का हम 3 भाग जैसे कि डिवाइड करेंगे 3 भाग में। जैसे कि 6.5 है तो 3.5, यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे 3.5, उसके बाद 1.5, यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम जैसे कि हमने देखा था कमर में हमने फॉर्मूला बनाई थी। जैसे कि हमारी जो कमर है 26, वो हम ऐसे ही लेते हैं, पर जो चेस्ट का नाप है उसमें हमने जो चेस्ट में 3 प्लस किया था, तो उसमें हम 3 माइनस कर देंगे। और जैसे कि इसमें भी हाँ है ना, क्या कहते हैं, जैसे इसमें हमने 3 प्लस किया था तो हम कमर में 3 माइनस कर देंगे। और अगर ज़्यादा बॉडी है किसी की तो उसमें हम 2 ही माइनस करेंगे, 3 माइनस नहीं करेंगे। यहाँ पर इसकी पतली बॉडी है तो इसके लिए हम 3 माइनस करेंगे। तो यानी कि हमारा जो चेस्ट का नाप था 31.5, वही हम उसका ही हम चौथा भाग निकालेंगे, और चौथा भाग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच, उसमें हम 1.5 इंच प्लस करेंगे क्योंकि सिलाई के मार्जिन के लिए, इसलिए आ जाएगा 9। तो हम सबसे पहले हमारा जो 7.5 इंच आया है वो, मैं सॉरी हाँ थोड़ा सा वो मेरे से बोलने में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि मुझे आदत नहीं है ना बोलने की, इसलिए ज़्यादा ऐसे हिंदी में बोलने की, इसलिए मुझसे मिस्टेक हो जाती है। सॉरी, फिर से बोलने से मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर हम देखेंगे 7.5 इंच, यानी हमारा ये रहा, ये हमारा 7.5 इंच, ये जो लाइन दिख रही है ये हमारा 7.5 इंच है। अब यहाँ पर अब जैसे कि इसकी बॉडी तो पतली है, इसलिए मैं इसका 1 इंच टेक्स के लिए नहीं छोड़ूंगी, इसके 1 इंच टेक्स के लिए नहीं छोड़ेंगे। अब अगर किसी की ज़्यादा जाड़ी बॉडी है तो उसमें हम 1 इंच टेक्स के लिए छोड़ेंगे, उसके बाद 1.5 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे। इसलिए इसकी तो पतली बॉडी है तो इसके हम टेक्स के लिए नहीं छोड़ेंगे, और ये हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ेंगे ये। अब हमारी है हिप। जैसे कि हमने हिप देखा था हमारी 20 थी, अब उसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे क्योंकि सिलाई के लिए, अब सिलाई में जाता है 1/2 इंच, इसलिए हम 20.5 इंच यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे हिप की। अब जो इसकी हिप की गोलाई है, इसकी जो हिप की गोलाई है वो है हमारी
इसकी हिप की गोलाई है 33 एंड 33। अब उसमें हाफ इंच लूजिंग के लिए छोड़ेंगे, और हाफ इंच सबके लिए ज़रूरी है, या फिर आप 1 इंच की भी लूजिंग छोड़ सकते हैं। इसकी जो है बॉडी एकदम पतली है, इसलिए मैंने हाफ इंच ही छोड़ा है। बाकी यहाँ पर आपको 1 इंच की लूजिंग छोड़नी है, इसमें हाफ इंच की नहीं छोड़नी है आपको। अगर ज़्यादा बॉडी है तो उसके लिए, मीडियम बॉडी है तो उसके लिए हाफ इंच चलेगा। बाकी ज़्यादा बॉडी है तो उसके लिए आप 1 इंच की लूजिंग पक्का छोड़िएगा, तो उसकी परफेक्ट फिटिंग बैठेगी। अब जैसे कि यहाँ पर इसकी जो है 33, अब उसमें हमने हाफ इंच लूजिंग के लिए छोड़ा था, तो आंसर होगा हमारा 33 एंड हाफ। अब उसका चौथा भाग निकालेंगे तो 7.25। अब 7.25 हमारा ये रहा। अब ये रहा इसका 7.25। अब इसके हम 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे, यानी आ जाएगा ये रहा 9.25, ये आ जाएगा यानी। अब उसके बाद हम देखेंगे नीचे का घेर, यानी हाफ इंच तो सिलाई में चला जाएगा, तो हम यहाँ पर हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो हाफ इंच को छोड़कर यहाँ से हमें मार्क करना है हमें नीचे का घेर। इसका नीचे का घेर कितना है 19 और 5, और उसका 2 भाग निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 9.5। अब हम यहाँ पर 9.5 यानी ये रहा, यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेंगे 9.5। एक मिनट, मैं यहाँ से थोड़ा ठीक से ड्रॉ करती हूँ। 9.5 ये रहा। अब इसमें हम 1 इंच सिलाई के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा सिलाई में चला जाएगा। फोल्ड करेंगे ना हम, साइड कट फोल्ड करेंगे ना, इसके लिए, इसलिए ये हमारा सिलाई में मार्जिन चला जाएगा। उसके बाद हम ये जो हमने ड्रॉ किया था ये हम मिला लेते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर कमर के यहाँ पर। उसके बाद ये हिप का हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे थोड़ा सा फिर ड्रॉ नहीं होता है, स्ट्रेट ही ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, ये 1 इंच सिलाई के लिए है। अब जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको शेप में देना है। हाँ, मेरा थोड़ा सा ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिया, आपको शेप में देना है। अब यहाँ पर हम टैक्स का मार्जिन कर देंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था मीडियम बॉडी के, जैसे कि पतली बॉडी के लिए 6 लेना है, और मीडियम बॉडी के लिए 7 लेना है, और ज़्यादा बॉडी के लिए 8 लेना है। तो यहाँ पर इसकी बॉडी एकदम पतली है, तो उसके लिए हम 6 ले लेंगे, 6, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे। तो हम यहाँ पर 6 का आधा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 5 इंच ज़्यादा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी बॉडी हल्की सी ज़्यादा है, इसमें थोड़ा सा ही ले रही हूँ ज़्यादा। बाकी आप बहुत पतले हैं तो उसके लिए 3 ही लीजिए, इसकी थोड़ी सी हल्की सी है ना, तो इसलिए 3 और 5 इंच ले रही हूँ टैक्स के लिए। अब जैसे कि यहाँ पर 1 इंच का टैक्स होता है, तो हाफ इंच यहाँ और हाफ इंच यहाँ। और जब भी आप टैक्स का ड्रॉ करें तो हमेशा पीछे के पार्ट में ही ड्रॉ करें, मतलब पीछे के पार्ट में ही टैक्स आता है, आगे के पार्ट में नहीं आता है। तो अब जैसे कि यहाँ पर जो टैक्स की लंबाई है, तो इसकी जो बॉडी है वो पतली है, मतलब ज़्यादा भी, मतलब क्या, इसमें आप कुर्ती में जैसे कि 10.5 भी रख सकते हो टैक्स की लंबाई, या फिर ज़्यादा बॉडी है तो फिर आप 11 जितने भी रख सकते हैं, 11 इंच जितने भी आप लंबाई रख सकते हो। ज़्यादा बॉडी है तो आप, मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा बॉडी है तो आप 11 ही रखें, यानी 11 ही रखें। या फिर मीडियम बॉडी है, पतली बॉडी है, तो उन लोग के लिए 10.5 ही रखें लंबाई। तो अब जैसे कि यहाँ पर इसकी लंबाई मैं रखूँगी 10.5, तो यानी हाफ इंच ऊपर की साइड, हाफ इंच नीचे की साइड। ठीक है, और हमेशा टैक्स जो होता है वो डायमंड शेप में ही होता है, इसलिए ऐसे।
ऐसे, ठीक है। अब जैसे कि अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये हमारा ड्रॉ हो गया है। अब यहाँ पर हमने 1 इंच की डाउन किया था शोल्डर। अब जैसे कि यहाँ पर 1 इंच के हर एक साइज़ के लिए। अब बाद में हम जैसे कि आगे का गला हम आधा इंच डाउन करेंगे, हाफ इंच यहाँ से डाउन करेंगे और हाफ इंच यहाँ से डाउन करेंगे, ठीक है। फ्रंट नेक में ही आगे से यहाँ से हाफ इंच डाउन करेंगे और हाफ इंच यहाँ पर डाउन करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हाफ इंच यहाँ डाउन करेंगे तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हाफ इंच का। ये हमारा हाफ इंच यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ये है बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अब जैसे कि इसकी जो इसके आगे का गला है हमारा, आगे का गला है हमारा 3.5, ये इसके आगे का गला है और पीछे का गला है 2.5, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे कि हम ड्रॉ कर लेंगे 3.5, ये रहा 3.5 यहाँ पर, यानी यहाँ, ठीक है। ये 3.5 यहाँ और ये 2.5 यहाँ, ठीक है। अब ये आगे का गला, ये हमारा आगे का गला पीछे गला, ठीक है बेटा, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये हमारा आगे का गला और ये हमारा पीछे का गला। जैसे कि गले का शेप कुछ ऐसे डाल देंगे हम, ये मैं ऐसे ही डाल रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम आर्म होल पे, अब जैसे कि इसका जो आगे का गला होगा हमारा, आगे का आर्म होल होगा हमारा इतना, अब जैसे कि आगे का आर्म होल है हमारा 15 और उसका आधा करेंगे तो हम 7.5 होगा। तो हमारे यहाँ पर हम नापेंगे कि 7.5, हाफ इंच शोल्डर में चला जाएंगे, हाफ इंच शोल्डर में चला जाएंगे, यानी कि हमारा आना चाहिए 7.5 है हमारी 15 है तो उसका आधा किया 7.5। अब इसके अंदर हमारा हाफ इंच शोल्डर में चला जाएगा, तो हमें हमारा चाहिए परफेक्ट, हमें चाहिए 8, यानी 8 हमें शोल्डर चाहिए। तो चलो देखते हैं, यहाँ से ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। ये हमारा 7.5 इंच जितना आ रहा है, तो हम फिर से हम अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ये क्योंकि हमें 7, 7, 8 चाहिए हमें शोल्डर। ये देखिए हमारा आ गया है 8, परफेक्ट आ गया है हमारा आगे का शोल्डर, यानी हमारा आगे का आ गया है, सॉरी बैक का आ गया है, पीछे का। अब जैसे कि अब यहाँ से हम 5 इंच जितना अंदर जाएंगे, 5 इंच जितना हम अंदर की साइड जाएंगे और यहाँ से हम थोड़ा सा क्रॉस करेंगे ऐसे। अब जैसे कि यहाँ से हमने ड्रॉ किया था वहीं से ही हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे पीछे की साइड, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसमें भी हमें जैसे कि हाफ इंच, यहाँ पर हमने देखा था आगे की साइड में कि हाफ इंच, क्योंकि हाफ इंच स्लीव्स में चला जाएगा, स्लीव्स में कहाँ, हाफ इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी 8 चाहिए। तो हम देख लेते हैं 8 हमारा आता है या नहीं। ओके, ये आ गया हमारा फ्रंट, ठीक है, फ्रंट पार्ट, ठीक है।
अब यहाँ पर जो आपने कंधे डाउन किए हैं, यहाँ पर जो आपने कंधे डाउन किए वो हमेशा सबके लिए 1 इंच का ही रहता है। पीछे के पार्ट में एक, जैसे कि हमें 1 इंच की ही नीचे कंधे डाउन करनी है। उसके बाद हम जैसे कि फ्रंट, अब जैसे कि यहाँ से हमने काट दिया, अब यहाँ से यहाँ तक हमने काट दिया, हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने निकाल दिया, ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक हम कटिंग कर देंगे, और यहाँ से यहाँ तक कटिंग करने के बाद हम पीछे का जो कपड़ा है वो निकाल देंगे। उसके बाद हम ये यहाँ से यहाँ ये गले की कटिंग करेंगे, यहाँ से आधा इंच डाउन करें, यहाँ से आधा इंच कटिंग करेंगे और यहाँ से आधा इंच डाउन करेंगे। फिर बाद में अंदर का गला कट करेंगे, आर्म होल, ठीक है। और आपको यहाँ से आपको नापना भी है कि आपका परफेक्ट आर्म होल आ रहा है या नहीं। जैसे कि हमने यहाँ पर नाप कर देखा था कि हमारा 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, तो हमारा आ रहा है हमारा 8। क्योंकि 8 क्यों आना चाहिए? क्योंकि आधा इंच सिलाई में जैसे कि हमारा जो रेडीमेड है हमारा 7.5 आना चाहिए, तो हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, इसलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब आगे की साइड को भी आपको देखना है कि 8 इंच आना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पर मैं स्केल रखूँगी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ऐसे घुमाएंगे और फिर ये रहा 15 आ गया, ठीक है। जैसे कि हमारे जो रेडी होने चाहिए, एक मिनट ना, आपको फिर से एक मिनट ना, फिर से दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर हमने 8 रखा है, 8 का रखा है। उसके बाद हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, यहाँ पर आएगा आपका 16 कुछ ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पर मेरा जो अंक है वो थोड़ा सा रफ हो गया है। 16 ऐसा कुछ आएगा, क्योंकि हाफ इंच हमारे शोल्डर में चला जाएगा और हमें चाहिए रेडी हमें 15, यानी कि 15 और हाफ ऐसा कुछ आ रहा होगा। लेकिन फिर से ट्राई करके देखते हैं हम, क्योंकि मेरे इससे थोड़ा सा परफेक्ट नाप ना है। ये देखिए, ये आ गया हमारा 15 और हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा और हमें परफेक्ट 15। अब जैसे कि हम ड्रॉ करेंगे स्लीव्स। अब जैसे कि हमने देखा था स्लीव्स की लंबाई मैंने नहीं लिखी है, क्योंकि हमें जो ये कपड़ा बचेगा उसी में से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ आपको दिखाने के लिए स्लीव्स। जैसे कि इसकी लंबाई हम रखेंगे 20 और हाफ इंच 20, और उसके अंदर 1.5 इंच, हाफ इंच सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच नीचे फोल्ड में चला जाएगा, यानी कि हमारा इतना, हाफ इंच सिलाई में और 1 इंच नीचे फोल्ड में। अब जैसे कि यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे, अब जैसे कि यहाँ पर हम ये जो आर्म होल, जैसे कि हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ की जो डिस्टेंस होती है वो हम, जैसे कि जो लॉन्ग स्लीव्स बना रहे हैं तो उसमें हम 4 लेंगे, यहाँ से यहाँ तक सब साइज़ में, यहाँ से यहाँ तक 4 लेंगे अगर लॉन्ग स्लीव्स बना रहे। अगर उससे थोड़ी सी छोटी स्लीव्स बना रहे तो 3.5, अगर उससे थोड़ी छोटी बना रहे हैं तो हम 3 लेंगे, ओके, सभी साइज़ में। अब यहाँ से इसके जो स्लीव्स है वो मैं ऐसे लॉन्ग बना रही हूँ, तो हम यहाँ से लेंगे 4 पे हम ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो आर्म होल का मोटा लिया था, तो वो मोटा हमें वो अगर नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें जो आपको आसान तरीका बताती हूँ आर्म होल का मोटा कैसे आप कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैं ऐसे ही लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब जैसे कि हमारा जो ये आर्म होल की गोलाई है वो कितनी आ रही है हमारी, वो देखनी है हमें। आर्म होल की गोलाई है हमारी जैसे कि 15, और उसका आधा करेंगे तो 7.5। अब 7.5 हमारा कहाँ आ रहा है वो देखना है हमें। जैसे कि यहाँ पर 7.5 हमारा यहाँ आ रहा है हमारा 7.5, तो हमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखना है हमारा आर्म होल का मोटा कितना आ रहा है। जैसे कि अब हमारा ऐसे ही मिल गया हमें कि 6.5 हमारा आ रहा है, हमें नाप लेने की भी ज़रूरत। अब जैसे कि हमने देखा था यहाँ पर स्लीव्स है हमारी 3.5, ठीक है, 3.5 यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर देंगे। पौना बोलने में मिस्टेक है तो मेरी सॉरी। हाँ, 3.5। अब इसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे, 1.5 इंच सिलाई के मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ। अब जैसे कि यहाँ से हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे स्लीव्स में। अब जैसे कि अब अगर आपको
बहुत थोड़ी ही स्लीव्स रखनी है। जैसे कि आपको, एक मिनट, ये ठीक से ड्रॉ करती हूँ। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर आपको अगर स्लीव्स में पलटाने वाली, जैसे कि अस्तर को और मेन फैब्रिक को पलटाने वाली अगर आपको स्लीव्स छोड़नी है तो यहाँ से आपको 5 इंच जितना ही सिलाई के लिए छोड़ना है। तो फिर 5 इंच जितना सिलाई के लिए छोड़ना है और 5 इंच पे ही आपको सिलाई के लिए ऐसे ड्रॉ कर देना। तो यहाँ से यहाँ हमारा 5 इंच है, तो यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दूँगी और यहाँ पर ही मशीन चलाऊँगी और उसके बाद पलटा दूँगी। ठीक है। अब यहाँ पर मैं 1 इंच मूरी, यहाँ पर मैं स्लीव्स में अस्तर नहीं रखने वाली हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर मेन फैब्रिक की ही पट्टी फोल्ड करूँगी। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा 7 है तो इसका आधा करेंगे तो 2, 2, यहाँ पर 2, इसके भी फॉर्मूला है। जैसे कि यहाँ पर जो हमारे जो आर्म होल जितना आ रहा है उतना हम ड्रॉ करेंगे तो उसका हम 3 भाग निकालेंगे। 3 भाग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 7.5 है तो 7.5 का, जैसे कि यहाँ पर मैं करके दिखाते हैं। अब जैसे कि मेरा 7.5 है ना, ठीक है, 7.5 है तो एक मिनट, 7.5 है तो 0.5 डिवाइड बाई 3 तो हमारा आ जाएगा 2.5, यानी 2 और आधा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर हम 2 और आधा, यहाँ पर 1, 2, 3 यहाँ पर आ रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ½ इंच कम कर देंगे हम, इसलिए हम लेंगे 2 इंच ही लेंगे हम। 1/2 इंच हमने कम कर दिया। जैसे कि हमारा 2.5 आया था तो हमने ½ इंच कम कर दिया, यानी कि 2 ही लेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, 2 ही लेंगे। उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से हम 5 इंच लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने जो फॉर्मूला बताई थी कि यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर जो हमारा आर्म होल है उसका 3 डिवाइड करेंगे, तो ये सब के लिए फॉर्मूला है, ये सब स्लीव्स में फॉर्मूला चलेगी। इसलिए यहाँ पर हमें, जैसे कि जितना हमारा आर्म होल है उतना हम ड्रॉ कर लेंगे, उसका 3 डिवाइड निकालेंगे। ओके, 3 डिवाइड निकालेंगे, उसमें अगर ½ इंच ज़्यादा आ रहा है तो ½ इंच माइनस कर देंगे। जैसे कि ½ इंच जैसा माइनस कर देंगे स्लीव्स में। ठीक है, ½ इंच माइनस कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ से 5 इंच लेंगे, उसके बाद 1.25, और उसके बाद हम अंदर की साइड लेंगे, हम यहाँ से अंदर की साइड लेंगे ½ इंच। ठीक है, अब ½ इंच, सॉरी, अब यहाँ से हम स्लीव्स की ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे। स्लीव्स का ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर अगर आपको शेप अच्छी तरीके से ड्रॉ करना है तो जैसे कि मैंने ½ इंच लिया है तो आप थोड़ा सा ½ इंच से भी थोड़ा सा कम ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कम ले सकते हैं यहाँ पर स्लीव्स की ड्रॉ करने के लिए। और यहाँ से हम ऊपर की साइड से हम यहाँ पर नीचे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, और यहाँ से 5 इंच जितना हम डाउन जाएंगे। ठीक है, सब में हम 5 इंच जितना डाउन जाएंगे। अब यहाँ पर भी शोल्डर में भी हम 5 इंच जितना डाउन जाते हैं। ठीक है, ऐसे। अब ये हो गया। अब यहाँ से हम नापेंगे कि हमें 7 और ½ इंच जितना हमें चाहिए। तो ये हमारा 7 और ½ इंच आ गया है यहाँ से, और फिर वही ½ इंच यहाँ से नापेंगे तो ठीक है, हम नाप लेंगे यहाँ से ऐसे। तो हमारा आ गया है 15, देख सकते हैं ये हमारा 15 आ गया है। ये हमारी स्लीव्स रेडी। ठीक है, अब हम पेपर के ऊपर कटिंग करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने स्लीव्स का हमने देखा, अब हम पेपर के ऊपर देखेंगे। पर पेपर के ऊपर देखने के पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट होगा हमारा
ड्रॉ करना है, बुक में ड्रॉ करना। फिर सेकंड पार्ट होगा हमारा पेपर के ऊपर ड्रॉ करना। फिर थर्ड पार्ट होगा हमारा पेपर के ऊपर ड्रॉ करना। जो सेकंड पार्ट होगा पेपर के ऊपर ड्रॉ करना और उसके ऊपर कटिंग करना। उसके बाद हम थर्ड पार्ट होगा हमारा ड्रेस मेन फैब्रिक के ऊपर कटिंग करना और उसके ऊपर ड्रॉ करना। ये हमारा वीडियो होगा, हमारा 3 पार्ट में शूट होगा, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।